हाय गाइस, दिस is शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइज आज के दिन में मैं तैयारी कर चुका हूं कल की मार्केट के लिए। कल की मार्केट मतलब कल की एक्सपायरी के लिए। कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो गाइज उसके लिए मैं ऑलरेडी पोजीशन बना चुका हूं। यहां पे जो पोजीशन है ये हेज्ड है। टाइम है अभी 3:28, मतलब आज वेडनेसडे का दिन 3:28, और ये पोजीशन जो है कल के लिए है। आज इसमें कोई बहुत भारी नुकसान या प्रॉफिट नहीं होने वाला। कल होगा जो भी होगा, पर वहां पे रिस्क जो है लिमिटेड है, रिवॉर्ड जो है वो भी यहाँ पे लिमिटेड ही निकलेगा, क्योंकि हमने हेज बना के अपनी पोजीशन जो है क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट या फिर अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। तो गाइस देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे पहले तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी छोटी है, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर काम कर रहा हूँ। 4-4 5-5 लॉट के अंदर काम कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, बहुत भारी पोजीशन नहीं है, छोटी पोजीशन है, छोटी क्वांटिटी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कितनी कैपिटल लगी है ये हेज क्रिएट करने में, तो भाई जिसका जो भी सवाल आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। पर मेरे को पता है कि किस तरह के आपके सवाल आएंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कैपिटल यूज नहीं की गई। 2 से 2.5 लाख रुपए का मार्जिन यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन है जो कैपिटल है उसके ऊपर 10% तक का रिटर्न निकालने की। 10 से ज़्यादा भी निकल सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट। और यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है 5 से 7% के आसपास। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पोजीशन क्रिएट की गई है। और ये जो पोजीशन है ये एक्सपायरी से एक दिन पहले बनती है। मतलब कि यहाँ पे वेडनेसडे को मैं निफ्टी के लिए पोजीशन बनाता हूँ और थर्सडे को मैं सेंसेक्स के लिए पोजीशन बनाता हूँ, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है फ्राइडे के दिन। और गाइज यहाँ पे जनरली जो मैं लेग्स क्रिएट करता हूँ वो 4 या फिर 5 लेग क्रिएट होती है अपनी पोजीशन को हेज करते हुए। और यहाँ पे कल की मार्केट की किस तरह से मैंने पोजीशन बना रखी है गाइज, देखिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि कल की मार्केट जो है फिर से एक बार बेयरिश रह सकती है। अब बेयरिश कितनी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ½ % नीचे मार्केट क्लोजिंग दे सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग ये पोजीशन बनाई है। तो देखते हैं कल हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है या फिर हमारी पोजीशन ऐसे ही इसी तरह से हमें प्रॉफिट दे जाएगी विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो भाई लोग, मार्केट जो है वो खुल चुकी है और मार्केट के खुलते ही यहाँ पे हमें नुकसान देखना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे नुकसान ज़्यादा नहीं है। यही बेनिफिट होता है हेजिंग का कि आपको नुकसान बड़े नहीं होते और आपकी पोजीशन जो है मैनेजेबल होती है। उसमें एडजस्टमेंट करके कहीं ना कहीं आप अपने नुकसान को रिकवर कर सकते हो या फिर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। प्रॉफिटेबल हो ना हो, पर अब यहाँ पे सबसे पहली कोशिश जो की जाएगी वो ये है कि यहाँ से नुकसान बढ़े ना और नुकसान को कवर किया जाए। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पे निफ्टी जो है ना, इसने गैप डाउन दे दिया, हमें मौका ही नहीं दिया एडजस्टमेंट करने का या अपनी पोजीशन में कोई भी चेंजेस करने का। गैप डाउन दे दिया। मैं भी यहाँ पे बेयरिश ही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं 24,100 के आसपास क्लोजिंग देनी चाहिए, पर 24,100 के बाद ये 23,950 पे भी ट्रेड कर रही है। मैं ½ % की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था, उस हिसाब से पोजीशन क्रिएट की थी, पर ½ % की जगह इसने 1% की गिरावट दिखा दी। पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ देर अगर मार्केट यहीं पे रुकती है ना, तो हम अपने नुकसान को रिकवर कर लेंगे। तो गाइज मार्केट जहाँ पे थी वहीं पे अभी भी खड़ी है, और पोजीशन में एडजस्टमेंट करके मैं अपना जो नुकसान था वो रिकवर कर चुका हूँ और अब मैं थोड़े से प्रॉफिट में भी आ चुका हूँ। पर यहाँ पे आप देखिए, अब कोशिश क्या रहेगी? अब कोशिश ये रहेगी कि पोजीशन इस तरह से बनाई जाए कि या तो मार्केट यहीं खड़ी रहे तो भी फायदा हो, मार्केट अगर नीचे गिरे तो हमें ज़्यादा फायदा हो। रिकवरी के यहाँ पे चांसेस मुझे कम लगते हैं, पर यहाँ से 1% ज़्यादा ही गिरावट, 1.5 या 2% की गिरावट भी आ सकती है, या फिर मार्केट यहीं पर एग्जैक्टली क्लोजिंग दे सकती है। तो पोजीशन इस तरह से बनाएंगे कि फ्लैट टू बेयरिश, मतलब अब जहां पे मार्केट है या तो यहीं पे फ्लैट क्लोजिंग दे दे या फिर गिर जाए। तो गाइज मैं निफ्टी वाली पोजीशन से कंप्लीटली एग्जिट कर चुका हूं, अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर चुका हूं। अब मैंने सेम पोजीशन अपनी सेंसेक्स के लिए बना ली है, जिसकी कल एक्सपायरी है। 3:28 पे मेरी पोजीशन जो है तैयार है कल के लिए। यहाँ पे अगेन मैंने 5 लेग्स क्रिएट की हैं, जैसे मैं निफ्टी में क्रिएट की थी, और देखते हैं इसका दिन कैसा रहेगा। और गाइज निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट जो ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यहाँ से रिकवरी नहीं आएगी, वैसा ही हुआ। रिकवरी नहीं है, हालांकि मेरे को लग रहा था कि कुछ गिरावट बढ़ सकती है, पर गिरावट भी नहीं बढ़ी। इसने फ्लैट क्लोजिंग दे दी, मतलब जहाँ पे गैप डाउन हुआ वहीं से ही कुछ छोटी सी रेंज के अंदर घूमता रहा, और छोटी सी रेंज हमारे लिए बढ़िया हो गई, और वहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स गैदर कर पाए, राइट। और कल सेंसेक्स से भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे गिरती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, पर ज़्यादा नीचे ना गिरनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 1-1.5% नीचे गिर गई, अगर ½ नीचे गिरेगी तब भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, फ्लैट रहेगी तब भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, थोड़ी सी रिकवरी आ जाएगी तब भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, पर ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर से एक बार एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी। बट एनीवेज गाइज, फायर फाइटिंग के लिए हम तैयार हैं। कुछ भी हो मार्केट के अंदर एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। और गाइज मैं एक और चीज़ बोलना, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहा हूँ धन का प्लेटफॉर्म है, और जो लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं भाई, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है।
इसमें ट्रेडिंग करने में, स्कैल्पिंग करने में, अपनी पोजीशन से एग्जिट करने में, फटाफट से नए ट्रेड लेने में। तो जितने भी लोग धन में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस बिलीव मी, ज़बरदस्त अकाउंट है, मज़ा आ जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना कि आपको कितना मज़ा आ रहा है।